भाटिया ये कह रहे हैं हम तो सिर्फ अतीत की बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस उस समाज को बदल करके इस हालत में लाई है। जवाब ले लीजिए जी। ये कह रहे चाय वाला में तो कोई बुराई है नहीं, और हम तो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम तो ऐसा वक्त देख कर आए हैं जहां पर अछूत छुआछूत ये सब होता था, कांग्रेस सरकार ने उसे बदला। देखिए, हरीश जी बहुत ही सम्मानित नेता हैं और उत्तराखंड में भी हम लोग आमने सामने थे, बहुत मेहनत करी, वहां पे भी ऐसे ही कुछ बता रहे थे कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। लेकिन अदिति जी, जनता ने आशीर्वाद पुनः भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। हरीश जी से मैं केवल यही कहूंगा, हरीश जी आप मुझे एक बात बताइए, हमारे जो सवाल है वो जनता की भी सवाल है। पहला ये है कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, दूसरा भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से नहीं जाती, हिमाचल से नहीं निकलती, चुनाव का समय है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, कितना उचित है। दूसरा, आप बताइए, इंद्रजीत परमार जो कांग्रेस के एमएलए हैं, उनका वक्तव्य मैं आपको पढ़ देता हूं, आपको शायद जानकारी ना हो। उन्होंने कहा, मेरे लिए आप लोग अल्लाह की तरह हो, मुसलमानों को संबोधित कर रहे थे। दवा खाना अगर आएगा तो हिंदू इलाके में नहीं आएगा, वहां बेकार है, मुस्लिम इलाके में आएगा, मैं एमएलए आप ही की वजह से हूं। तो मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि ये हिंदू इलाका और मुस्लिम इलाका क्या है? हिंदू इलाके में दवा खाना नहीं आएगा, ये आपका सोच और आपकी नियत है। तीसरी बात, चंदन ठाकुर, एक सेकंड, गौरव भाटिया जवाब ले लीजिए प्लीज। पॉइंट दर पॉइंट रिबटल होना चाहिए, पॉइंट दर पॉइंट। इन्होंने दो बातें उठाई हैं यहाँ पर हरीश रावत जी। पहली बात, इन्होंने ये जो एक तो इंद्रजीत परमार का जो स्टेटमेंट है उस पर आपका जवाब, सबसे पहले उसी पर जवाब दे दीजिए। इनका जो सेकंड पॉइंट था वो उस पर पहले आप जवाब दे दीजिए। ये मैं समझता हूं ये बात का बतंगड़। देखिए, हमारी यात्रा में मैं फिर इसको बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह जी ने भी इसको क्लियर किया है कि कहीं भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और ये तो भाजपा मैन्युफैक्चर्ड न्यूज है, और इनके पास इनकी जो डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है वो इस तरीके के वीडियोस बना लेता है और उसको कट एंड पेस्ट तरीके से इस्तेमाल करता है। हमारे उत्तराखंड का इन्होंने अभी जिक्र किया, वहां ये अचानक एक दिन पता नहीं किस अखबार में इन्होंने, वो अखबार कहाँ है गौरव भाटिया जी, जरा सा मुझे बताइए तो, कहाँ से वो प्रकाशित हुआ था जिसमें आपने हमारा बयान छपवा दिया कि हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने आपकी पार्टी को सार्वजनिक रूप से कहा है कि मैं 3 लाख रुपया इनाम दूंगा यदि वो अखबार मुझको दिखा दे, एक अखबार भी दिखा दे। ठीक है, पहले सवाल के जवाब में आपने ये कहा कि ये बीजेपी मैन्युफैक्चर्ड। सर, मैं टू द पॉइंट बात करना चाहती हूँ प्लीज, क्योंकि दर्शकों की क्लैरिटी के लिए। हरीश रावत जी, तो पहला सवाल के जवाब में आप ये कह रहे हैं बीजेपी मैन्युफैक्चर्ड न्यूज है कि आपकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पाकिस्तान के नारे लगे, ये आपने अपनी सफाई में कहा। चलिए दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल जो इनका था, जो इंद्रजीत परमार को लेकर था कि हिंदू इलाके में नहीं मुस्लिम इलाके में दवा खाना आएगा और वो मुस्लिम्स को अल्लाह की तरह मानते हैं, वो उन्हें जिताते हैं, इस पर आपका जवाब सर? देखिए, उन्होंने दवा खाना कहा, वहां मुस्लिम उर्दू में दवा खाना कह देते हैं, यदि हिंदू इस एरिया में आएंगे तो हॉस्पिटल कह देते हैं। बेचारों ने जो है उनकी उर्दू भाषा का सम्मान करने की कोशिश की और भाजपा ने उसको भी बतंगड़ बना दिया। वाह भाई गौरव भाटिया जी, आपके हार्ट को मानना पड़ेगा। ये आपके डर्टी डिपार्टमेंट में ये विशेषज्ञ कौन कौन है? मैं भी इनका भुक्तभोगी हूं, और ये आप इससे काम न लीजिए। देखिए, राजनीति को स्वस्थ साफ प्लेटफॉर्म पर आने दीजिए, सवालों पर आने दीजिए। गुजरात में एक ही सवाल है कि एक सेकंड, आप जवाब लीजिए, गौरव भाटिया का जवाब लीजिए। एक सेकंड, गौरव भाटिया का जवाब लीजिए। गौरव भाटिया, दो बातें कही हैं इन्होंने, बीजेपी मैन्युफैक्चर्ड न्यूज, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। दूसरा, उन्होंने कहा जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है आपका, उसने ये कंफ्यूजन क्रिएट की, हिंदू इलाका मुस्लिम इलाका दवा खाना, पूरी कंफ्यूजन आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप ही को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं हरीश रावत। हरीश जी, देखिए, बड़े समझदार नेता हैं, उन्होंने कन्नी काटी इंद्रजीत परमार के बयान से, उनको पता है पार्टी कुछ कार्रवाई करेगी नहीं, और ये गांधी परिवार और खड़गे जी के ही इशारे पे हिंदू मुस्लिम का वहां पे सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है।
मैं तो एक बात कह रहा हूं, ये जो खड़गे जी ने आज बोला कि झूठों के सरदार है एक चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए, ये भी डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ने कहलवाया है क्या? हरीश जी आप बताइए, अगर हम भी कहें कि झूठे हैं खड़गे जी, फरेबी हैं, अत्याचारी हैं, अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। और मैं 5 लाख का इनाम दूंगा, आपने 3 लाख का कहा, मैंने कहा 5 लाख का इनाम दूंगा अगर इंद्रजीत परमार को आप पार्टी से निकाल के ये दिखाएं कि आप हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे नहीं, आप चुनाव लड़ेंगे अपनी नीति पे, नेतृत्व पे, वो नहीं आप करेंगे। और मैं एक और उदाहरण देता हूं, चंदन ठाकुर, ये भी कांग्रेस के विधायक हैं, इन्होंने कहा देश को केवल मुसलमान बचा सकते हैं और कांग्रेस पार्टी को भी केवल मुसलमान बचा सकते हैं। अब ये किस तरह का बयान है? क्यों हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध नहीं बचाएंगे? भारत को आगे नहीं बढ़ाएंगे? 5 लाख का इनाम है, पार्टी से निकालिए, खड़गे जी को भी निकाल दीजिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए। अब हरीश रावत जी का जवाब, हरीश रावत जी का जवाब ले लीजिए। पहली बात तो गौरव जी एक बात मान करके चलिए, जो कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ रहा है वो जानता है कि मुस्लिम वोटों से वो जीतने नहीं जा रहा है, और वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मुस्लिम वोटों की प्रेजेंस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो इसलिए ये बयान जो है, मैंने कहा ना, आप लोग मैन्युफैक्चर करने में, चीजों को बनाने में, ताकि वो डिबेट के पॉइंट बन सके, बहुत उस्ताद है। हाँ, हमारे अध्यक्ष ने, आपको ये बात अप्रिशिएट करनी चाहिए कि एक व्यक्ति जो हिंदी भाषी नहीं है लेकिन वो हिंदी में बात करते हैं, तो सरदार तो उन्होंने इसलिए कहा, प्रधानमंत्री तो सरदार ही होते हैं, सरदार मतलब लीडर है, और असत्य शब्द उनसे नहीं निकल पाया, उन्होंने झूठ कह दिया। अब यदि उनको वो कहते कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट में कहते, तो कहते इट इज अ ब्लेटेंट लाई, लेकिन अब उन्होंने वहां कह दिया झूठों, वो असत्य बोलने वाले सरदार कहना चाहते थे, और इसमें कोई सत्य झूठ थोड़ी है। नहीं, लेकिन हरीश रावत जी एक सवाल पूछा जाएगा, मणिशंकर अय्यर भी कह रहे थे मेरी हिंदी खराब है। सर सुने प्लीज। मैं सुनिए, एक बात सुन लीजिए, आप तो खुद जानती हैं, आप बड़ी पुरानी एंकर हैं, आप जानती हैं प्रधानमंत्री जी ने 3-4 ऐतिहासिक असत्य कहे। एक तो 15 लाख रुपया हर खाते में डालने की बात कही, हर साल 2 करोड़ रुपया नौकरी देने की बात कही, काले धन को समाप्त करने की बात कही, और किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात कही। इससे बड़े कोई असत्य हो सकते थे? सर असत्य और अपशब्द, जिसे आप असत्य बता रहे हैं और अपशब्द, उनको हम सर कभी राष्ट्रपत्नी, सामान्य भाषा में हरीश रावत जी, कभी राष्ट्रपत्नी, हमारे अध्यक्ष जो है गैर हिंदी भाषी है, मगर वो हिंदुस्तानी में बात करते हैं, हिंदुस्तानी में बात कहते हैं। सर ये अक्सर फिर ये कहा जाएगा कि ये इत्तेफाक हमेशा आप ही की पार्टी के नेताओं से के साथ ज्यादा क्यों हो जाता है, और हिंदू इलाका, मुस्लिम इलाका, इसमें तो भाषा की कोई कंफ्यूजन है नहीं, इनमें भी कोई कंफ्यूजन है? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी ने ये बयान नहीं दिए। ये भाजपा की जो डर्टी टिक्स डिपार्टमेंट है, जो लाई मेकिंग मशीन डिपार्टमेंट है इनका, जो है जिसको ये सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कहते हैं, ये उनकी उपज है। और उसके लिए उसके स्पोक्स पर्सन के तौर पर, उसके भौंपू के तौर पर हमारे भाटिया जी जो है बड़े काबिल व्यक्ति हैं, ये बड़े उसको ठीक तरीके से परोस देते हैं। और नहीं सर, लेकिन ये बीजेपी की, जिसे आप बीजेपी मैन्युफैक्चर्ड न्यूज या बीजेपी की टीम पर जो ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सर क्या इतने सारे इत्तेफाक हो सकते हैं क्या कि अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति की बजाय राष्ट्रपत्नी, मणिशंकर अय्यर नीच, मधुसूदन मिस्त्री औकात, सर, और हर बात की हिंदी खराब है। औकात तो गुजराती में आम शब्द है, आप किसी से भी पता कर लीजिएगा। उसको इन्होंने गुजरात के बाहर के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश की। वहां आम आदमी कहता है मेरी औकात से बाहर है ये काम, मेरी औकात से फला चीज बाहर है करके, लेकिन इसलिए उसको तो इनको मौका मिल गया उस चीज को वो उठा करके। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और
अधीर रंजन जो है, दोनों हम पूरा सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री जी का, लेकिन असत्य बोलने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं, ये कहने के बजाय झूठों का सरदार निकल गया।